आत्मनिरीक्षण करना होता है, अपने जीवन को देखना पड़ता है। महर्षि यजुर्वेद का एक मंत्र है, वायुर्नीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम। जीवन के सत्य को प्रकट करता है कि जीवन में है क्या। वायुर्नीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम। अरे जैसे वायु दिखाई नहीं दे रहा और नहीं दिखाई देता हुआ भी समस्त प्राणियों को जीवन दे रहा है, समस्त प्राणियों को जीवन दे रहा है। कौन धरती पर ऐसा माएगा लाल होगा जो मना कर दे कि वायु के बिना मैं जीवित रह सकता हूं? है कोई ऐसा? हर व्यक्ति स्वीकार करेगा कि वायु से ही वो जीवित है। कहा वायुर्नीलम अमृतम मथेदम। जैसे वायु न दिखाई देता हुआ मानव को जीवन दे रहा है, उसका जीवन का सखा, उसके प्राणों का प्राण बन रहा है, ठीक उसी प्रकार से वो परमात्मा भी नहीं दिखाई देता हुआ इस सारे ब्रह्मांड को जीवन दे रहा है, समस्त प्राणियों को जीवन दे रहा है। इसलिए हम क्या करें? उस परमात्मा से प्रेम करें जो नहीं दिखाई देता हुआ सबको जीवन दे रहा है। जैसे वायु नहीं दिखाई देता हुआ सबको जीवन दे रहा है, उस वायु की तरह न दिखाई देने वाले परमात्मा से हम प्रेम करें। अरे दिखाई कौन सी आत्मा दे रही है? क्या मेरी आत्मा दिखाई दे रही है? आपकी आत्मा दिखाई दे रही? अरे माता पिता की बच्चे को आत्मा दिखाई देती? अरे पति पत्नी की आत्मा क्या एक दूसरे को दिखाई देती? अरे जन्म से लेकर मृत्यु तक वो साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे की आत्मा से परिचित नहीं होते। परिचित केवल शरीर से होते हैं, परिचित हम केवल शरीर से होते हैं। अरे ये ब्रह्मांड पूरा विश्व, ये भी तो भगवान का शरीर है, ये भी तो भगवान का शरीर है। भगवान निराकार रूप में है और इस सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। आप सोच कर देखो, भगवान के यदि शरीर होता हमारे जैसा तो कहां आता और हम कहां डरते? वो भगवान के तो एक ही भाग में सारा का सारा ब्रह्मांड है, बाकी 3 भाग तो उसके अमृत है, खाली पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं। तो इसलिए भगवान निराकार है, आत्मा निराकार है, आत्मा दिखाई नहीं देता। आत्मा जिस शरीर में बैठता है वो शरीर दिखाई देता है, वो शरीर क्रियाशील होता है। जिस शरीर में आत्मा रहता है वो शरीर बताता है कि मेरे अंदर आत्मा, शरीर की क्रिया बताती है कि शरीर के अंदर आत्मा है। संसार की जो पदार्थ है जिनमें क्रियाएं हो रही है, ये पदार्थ बताते हैं कि इनके अंदर परमात्मा है, इनके अंदर परमात्मा है। पृथ्वी नहीं जानती कि इसको किसने बनाया है, पृथ्वी नहीं जानती कि इसको कौन धारण कर रहा है, लेकिन इसको धारण करने वाला इसके भीतर बैठा हुआ है, इसके बाहर है, इसके कण कण में विद्यमान है। आप जो आपको आंख से दिखाई नहीं देता उस चीज को उठा नहीं सकते, मानते हो? जो आपको आंख से दिखाई नहीं देता उस चीज को आप उठा नहीं सकते। आपका जो पानी बनता है, आपकी जो पृथ्वी के कण बनते हैं, आपके जो वायु बनती है, आपके जो सूक्ष्म पदार्थ बनते हैं, जो सूक्ष्म भूत हैं, वो दिखाई नहीं देते, वो दिखाई नहीं देते। उनके परमाणुओं को मनुष्य कैसे मिला सकता है? नहीं मिला सकता। उसके लिए उनको जानने इतना सूक्ष्म होना चाहिए, और वो शक्ति, परमात्मा शक्ति इतनी सूक्ष्म है, प्रकृति के परमाणु से भी सूक्ष्म है, जैसे आत्मा सूक्ष्म है। इसलिए जब हम चिंतन करते हैं और चिंतन के द्वारा हम इस संसार को, जीवन को, आत्मा परमात्मा के स्वरूप को और प्रकृति को समझते हैं, तो धीरे धीरे हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है, और उस ज्ञान के प्रकाश में, ज्ञान के उजाले के अंदर हमें ये समझ में आता है कि हमें इस तरह जीवन को जीना चाहिए। तो देखिए मंत्र क्या कह रहा है? वायुर्नीलम अमृतम मथेदम भस्मांतम शरीरम। वो परमात्मा वायु की तरह निराकार है, न दिखाई देता हुआ सबके जीवन की रक्षा करता है, और आत्मा, आत्मा भी नहीं दिखाई देता हुआ, नहीं दिखाई देता हुआ इस शरीर को संचालित करता है। जैसे वो परमात्मा न दिखाई देता हुआ ब्रह्मांड को चलाता है, वैसे आत्मा न दिखाई देता हुआ इस शरीर को चलाता है। और ये दोनों अमृत हैं, और ये दोनों जिस शरीर में रहते हैं, जिस पिंड और ब्रह्मांड में रहते हैं, ये दोनों पिंड और ब्रह्मांड एक दिन नष्ट होने वाले हैं। ये मनुष्य का शरीर, इसका तो अंतिम दिन शमशान में होता है, अंतिम इसका रूप शमशान में होता है। कि ये जहां से आया है, जिस परमाणु से बना है, जिस पंचभूतों से बना है, और अंत में ये अग्नि के मुख से होकर उन्हीं के अंदर वापस समा जाता है। इसलिए क्या कहा कि हे मानव, हे मनुष्य, तू क्या कर? ओम का स्मरण कर।
ओम कृतो स्मरण, ओम का स्मरण कर। जब आप ओम का स्मरण करोगे तो ओम के उपकार आपको स्मरण आएंगे, ओम का प्रेम आपको याद आएगा। जब आप अपने पिताजी को आप याद करते हो, जब अपनी माताजी को आप याद करते हो, तो उनके उपकार याद आते हैं, उनका स्नेह याद आता है। उन्होंने आपके लिए क्या क्या जीवन के अंदर कष्ट उठाए, कितनी मेहनत मजदूरी करके आपको पाल पोस कर पढ़ा लिखा करके संसार के अंदर एक जिम्मेदार आदमी बना करके खड़ा कर दिया कि आप शादी कर सके, विवाह कर सकते, नया जीवन जी सके और नया संसार बसा सके। आपको इस काबिल कौन बनाते हैं? आपके माँ बाप बनाते हैं। आपको पालते पोसते संसार में वही तो खड़ा करते हैं। जब आप माँ बाप का ध्यान करते हो तो आपके सामने वो सारी की सारी रील आपके बचपन की, आपके जीवन की चलती है, जिसके अंदर आपकी माता ने आपके लिए 9 मास कितने कष्ट सहे, आपको सूखे में सुलाया और आप खुद आप गीले में सोई, आपको अच्छा निवाला खिलाया और कुछ सूखा निवाला खा लिया। उस पिता को देखो जो दिन भर धूप के अंदर, खेत के अंदर मेहनत करता है, कष्ट उठाता है, अपने खून को पानी बनकर बनाकर बहाता है और अपने बच्चों के लिए घर के अंदर उनके पढ़ने लिखने और जीवन निर्वाह के सारे साधनों का संग्रह करता है। जब व्यक्ति माता पिता का ध्यान करता है तो उनके प्रति बच्चों के अंदर प्यार जागता है, स्नेह जागता है, कृतज्ञता आती है, धन्यवाद के भाव जागते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जब आप परमपिता परमात्मा के उपकारों का ध्यान करोगे, जब आप भगवान का जाप करोगे, भगवान का जाप कैसे करोगे? उसके अर्थ के साथ। इसलिए महर्षि पतंजलि ने क्या कहा? तद जपस तदर्थ भावना। भगवान के नाम का जाप करो लेकिन भावना के साथ में करो। और भगवान के नाम ओम का अर्थ क्या है? तस्य वाचक प्रणव, परमात्मा का नाम प्रणव है, ओम है। और उस ओम का अर्थ क्या है? महर्षि कहते हैं ओम का अर्थ है सर्वरक्षक। क्या है? सर्वरक्षक। जब आप ओम का ध्यान करते हुए, जब आप ओम का मानसिक जप करते हुए ये देखोगे कि ओम का अर्थ सर्वरक्षक, अर्थात वो परमात्मा सर्वरक्षक है। अब आप अपने भीतर ध्यान में बैठ करके देखोगे कि परमात्मा मेरी रक्षा कैसे कर रहे हैं, कैसे परमात्मा मेरी रक्षा कर रहे हैं। जब आप अतीत में जाओगे तब देखोगे, आप वर्तमान में रहोगे तब देखोगे, आप अपने भविष्य में देखोगे। अरे जो भविष्य में जिन चीजों को खाने वाले हैं, पहनने वाले हैं, ओढ़ने वाले हैं, जिनका प्रयोग करके आप जीवन को जीने वाले हैं, वो सारी चीजें पहले ही ऑलरेडी भगवान बना रहा है आपके लिए। आपके लिए अतीत में बनाया और वर्तमान में भी बना रहा है। आपके लिए ऑक्सीजन बना रहा है, उस ऑक्सीजन को वो पैदा पेड़ पौधों से करता है और वो पेड़ पौधे नए नए बना रहा है, वो नए नए बीजों का सृजन कर रहा है और वो उन बीजों को पृथ्वी के अंदर अंकुरित करके फिर से उनको पौधे बना रहा है। ये जंगल के अंदर जाओ, जंगल के अंदर देखो कितने लाखों करोड़ों अरबों खरबों अनंत अनंत पेड़ पौधे हैं। इनको कौन लगाता है? कौन इनके बीज बोता है? कौन? बताओ कौन? परमात्मा। परमात्मा। उन्हीं से तो ऑक्सीजन बन रही है, उन्हीं से तो आपकी जीवन की रक्षा करने वाले प्राणवायु बन रही है और वो विचरण करके सूक्ष्म रूप में दिखाई नहीं देती। अरे दिखाई देती तो आदमी उस पर भी कब्जा कर लेगा। आदमी बड़ा बेईमान है, इसलिए भगवान ने सागर को भी खारा बना दिया। और हमारे वो यहाँ की क्या नाम है, मथुरा वृंदावन के वो अनिरुद्धाचार्य बोलते हैं, एक बहन ने पूछा उनसे कि महाराज बताओ ये सागर का पानी खारा क्यों है? बोले वो श्री कृष्ण के वियोग के अंदर वहां के ब्रजवासियों राधा रानी रोने लगी तो उसकी आंखों से जो आंसू बहे, उन आंसू के कारण से पानी खारा हो गया समुद्र का। आप देखो कहां इनका दिमाग घास चढ़ने के लिए जा रहा है। अरे कृष्ण जी तो अभी पैदा हुए हैं, अरे इस द्वापर के अंदर पैदा हुए हैं। अरे ये द्वापर वैवस्वत मनवंतर की 28वीं चतुर्युगी का द्वापर है। इसके पहले तो 27 चतुर्युगियां बीत गई। इसके पहले का जो त्रेता था, जो सतयुग था, क्या उस समय समुद्रों के अंदर पानी खारा नहीं हुआ करता था? तब भी खारा हुआ करता था। भगवान ने ये बड़े टैंक बना रहे हैं, बड़े टैंक बना रखे हैं और इनका पानी खारा किया है। इस पानी को संसार में मनुष्य मीठा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं तो यदि मीठा ये मनुष्य कर सकता तो इस पर भी ये कब्जा कर लेता। इसलिए भगवान सूर्य की रश्मियों से उस पानी को ऊपर उठाते हैं, भाप बनाकर आकाश में मीठा करते हैं और बादल बना करके जहां जरूरत होती है वहां वर्षा देते हैं, जहां जरूरत होती है वहां वर्षा देते हैं। देखिए कितनी
अद्भुत व्यवस्था है। जब आप विचार करेंगे, ओम का जाप करेंगे, उसके अर्थ का साथ साथ में विचार करेंगे ध्यान में बैठ करके, तो आपके संध्या के 19 मंत्र तो जीवन में एक संध्या में कभी खत्म ही नहीं होंगे, कभी खत्म ही नहीं होंगे। आप एक मंत्र को पार नहीं कर पाओगे, आप एक मंत्र के 2 वाक्यों को पार नहीं कर पाओगे। एक एक वाक्य के अंदर सागर भरा हुआ है परमात्मा के ज्ञान का और प्रेम का। इसलिए भगवान मणि ने कहा कि संध्या में बैठो तो गायत्री मंत्र के आगे भूर्भुवः स्वः ये 3 महागायत्रियां लगाओ। बोले प्रजापति ब्रह्म ने जब चारों वेदों का दोहा, चारों वेदों का जब विलोकन किया, चारों वेदों का चिंतन किया, तो उनका सार जो निकला ये भूर्भुवः स्वः ये 3 महागायत्रियां निकली, जो इन तीनों महागायत्रियों का दोहन करेगा, जैसे गाय के स्तनों को धोते हैं तो अमृत निकलता है, जो इनका चिंतन करेगा, मनन करेगा, वो भी परमात्मा के ज्ञान का अमृत प्राप्त करेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जीवन में आप आध्यात्मिक बनना चाहते हो, जीवन में आप अच्छे माता पिता बनना चाहते हो, जीवन में आप अच्छे पति पत्नी बनना चाहते हो, जीवन में आप अच्छे पुत्र पुत्रियां बनना चाहते हो, जीवन के अंदर आप अच्छे सामाजिक इंसान बनना चाहते हो, जीवन में आप अच्छे प्रचारक बनना चाहते हो, जीवन के अंदर आप कुछ भी अच्छे से अच्छा इंसान बनना चाहते हो, भगवान की भक्ति करो और भगवान की भक्ति करो और भगवान का प्रेम जो ये शरीर है, इस शरीर का सदुपयोग करो। और भगवान ने जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान देने वाला परमात्मा हमारी आत्मा में बैठा हुआ है। एक तो हम उसकी सुने और दूसरा उसकी लिखी हुई, उसका दिया हुआ जो ज्ञान की किताब जो वेद है, उसका नित्य स्वाध्याय करें, तो जीवन हमारा निरंतर बदलते से बदलता चला जाएगा। इस चीज पर ध्यान रखें, दुरितानि परासुव यद भद्रम आसुव। बस इस एक चीज को आप पकड़ लोगे, जीवन के अंदर आप पार हो जाओगे। बाकी तो बातें बहुत सारी हैं, इन बातों में जो आपने समझ लिया है, जो आपके मन में बैठ गया है, इसको अपने पल्ले की गांठ बांधे और इसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। देखिए, वचन और आचरण, इस चीज को जरूर समझ जाए आप। वचन और आचरण, वचन का प्रभाव 10% पड़ता है और आचरण का प्रभाव 80% पड़ता है। और भगवान हर क्षण हमें देख रहा है, विश्वं क्षणोति पश्यति, वो सबको देखता है, सबको हर क्षण जानता है। आपको मुक्ति चाहिए, संसार का कोई व्यक्ति नहीं देगा। दूसरे लोगों को आप खुश करने के लिए जो गलत व्यवहार करते हो, दूसरे व्यक्तियों को समाज के अंदर खुश करने के लिए आप झूठ बोल देते हो, किसी को खुश करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए बेईमानी करते हैं लोग और रिश्वत ले लेते हैं लोग, लेकिन वो ये नहीं देखते कि इसका फल देने वाला तो भगवान है। हम लोगों को खुश कर सकते हैं, बेईमानी करके बुराई के रास्ते पर चलकर भगवान को खुश नहीं कर सकते। हमें भगवान की नजर में अच्छा इंसान बनना है, हमें भगवान की नजर में साधक बनना है, हमें भगवान की नजर में एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छा पति, एक अच्छा सामाजिक व्यक्ति, एक सामाजिक अच्छा कार्यकर्ता बनना है, तो जीवन में अवश्य मंगल होगा। मैं परमात्मा से आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं करता हूँ। जो आपने सुना है वो आपके जीवन में लगे, सार्थक हो, बहुत बहुत सबके लिए शुभकामनाएं।